सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 10 के बारे में। चंद्रमा खाना नंबर 10 में लाल किताब में क्या कहा गया है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम चंद्रमा खाना नंबर 10 का अपनी लाइफ पर जो प्रभाव आता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, चंद्रमा खाना नंबर 10 के वक्त में पंडित जी ने उसकी आशियों में लिखा है, रात का वक्त तय जमीन, आम पानी मगर कड़वा। दोस्तों, रात का वक्त जो दिन का वक्त होता है ये हम सूरज से रिलेट करते हैं, बट जो रात का वक्त होता है इसे हम शनि से रिलेट करते हैं। अब चंद्रमा शनि के घर में बैठा है, 10वां घर शनि का घर है, शनि के घर में बैठा हुआ है, इसलिए पंडित जी ने यहाँ पे रात का वक्त लिखा है। अब आशियों से हमें यहाँ पे ये सबक मिलता है, हमें ये सीख मिलती है, चंद्रमा 10 वाले को रात के वक्त में चंद्रमा का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। लाइक दूध पीना, बिजनेस करना, कैश डील किसी के साथ करना, किसी को पैसे उधार देना, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति रात के वक्त में चंद्रमा के से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो इसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बहुत बार मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है, ऐसा व्यक्ति जो भी रात को दूध पीता है इसको कोई ना कोई उसका इशू आ जाता है। आगे पंडित जी ने लिखा है तय जमीन। दोस्तों, तय जमीन होती है बेसमेंट। ऐसे व्यक्ति को बेसमेंट में काम करेगा तो इसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब तय जमीन यहाँ पे क्यों लिखा है पंडित जी ने? तय जमीन जो होती है वो 6th हाउस से गिनी जाती है। 10वें घर से अब 6th हाउस जो उसकी बुनियाद बनती है, इसलिए पंडित जी ने यहाँ पे तय जमीन लिखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति कोई भी छुपा हुआ काम करे, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर का काम हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो छुपा हुआ है, इसे हम दिखा नहीं सकते, ये बहुत सक्सेस मिलेगी इसे। जमीन के नीचे प्लम्बरिंग का काम हो गया, वायरिंग का काम हो गया, सर्जरी सेक्टर हो गया, करे इसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा खराब हो तो ऐसा व्यक्ति 2 नंबर का कोई ना कोई काम भी जरूर करता होता है। अगर चंद्रमा 10 वाला कोई बिजनेस में है तो इसे चाहिए कि बेसमेंट में अपना ऑफिस बनाए, इसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे पंडित जी ने लिखा है आम पानी मगर कड़वा। दोस्तों, अब चंद्रमा यहाँ पे 10वें घर में शनि के घर में बैठा है। पानी जब शनि जो है, शनि को पहाड़ भी गिनते हैं, पहाड़ से जब पानी आता है, नीचे आता है तो उसमें थोड़ी सी अलग अलग चीजें मिल जाती हैं, कंटेमिनेट हो जाता है पानी वो वाला, तो वो पीने लायक कई बार उसमें अगर ज्यादा गंदगी मिलावट मिल जाए तो वो पीने लायक नहीं रहता। ऐसा ही है, अगर इसके पास पैसा हो तो इसका पैसा दूसरों के काम नहीं आता। अगर ये इसका अपना पैसा दूसरों को उधारा दे दे तो इसे बहुत दिक्कत होती है, उस व्यक्ति को भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर वो इसकी मदद ले ले चंद्रमा 10 वाले की तो उसे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि उसे बेनिफिट की जगह नुकसान होगा। दोस्तों, पंडित जी ने आगे लिखा है खाना नंबर 2 के ग्रहों की चीजें से रक्षा व पालना होगी। दोस्तों, अब यहाँ पे खाना नंबर 2 क्यों आया, पहले नंबर पे हम उसकी बात करेंगे। खाना नंबर 2 जो है इसका सहायता का ग्रह बनता है, घर बनता है 10, 11, 12, 1, 2, 5वां घर है इससे, 10वें घर से इसका सहायता का ग्रह है। इसलिए पंडित जी ने लिखा है खाना नंबर 2 के ग्रहों की चीजों से रक्षा व पालना होगी। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसका भी चंद्रमा 10 में बैठा है उसे चाहिए कि दूसरे घर में जो भी ग्रह बैठा है उसके ग्रहों की चीजों के अपने पास रखे, उसकी पालना करे, तो उसे चंद्रमा 10 का काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर खाना नंबर 2 खाली है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए
अगर वो खाली हो तो बृहस्पति बैठा होने वाले घर की मुतल्लका चीजों से मदद होगी। इन द केस, अगर दूसरा घर खाली है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि बृहस्पति जहां पे भी उसका टेवे में बृहस्पति बैठा है, उस घर के जो बृहस्पति के उपाय हैं, जो उस घर की चीजें हैं बृहस्पति के साथ लिंक्ड, उसको उपाय करे, उसको अपने पास रखे, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, चंद्रमा 10वें सांप की माता, बच्चे क्या वो छोड़ेगी, उम्र रवा की उल्टी किस्ती, कोई ना पीछे छोड़ेगी। अब यहां पे पंडित जी ने कहने की कोशिश की है कि चंद्रमा जो है वो मां का कारक है, शनि जो है वो सांप का कारक है। यहां पे अब चंद्र और शनि का मेल हो गया है, जिसे वैदिक में हम विष योग कहते हैं। सांप की जो सांप होता है वो अपने, आप सब जानते हैं, सांप अपने अंडे भी खा जाता है, अपने बच्चों को भी खा जाता है। यहीं पे है चंद्रमा 10 वाला। ऐसा व्यक्ति कई बार, जरूरी नहीं है कि वो अपने बच्चों को नुकसान दे, ये होता है कि जिसका भी चंद्रमा 10 में बैठा हो, बहुत बार ऐसा होता है कि इसके बच्चे जो होंगे वो बहुत लेट होंगे, या बच्चों से रिलेटेड इसे कोई ना कोई इशू चलता रहता है। अब बच्चे यहाँ पे क्यों आए, मैं ये बताऊंगा आपको। बच्चे यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि 10वां घर 5वें घर को टक्कर मारता है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। 10वां घर अब 5वें घर को टक्कर मार रहा है। 5वां घर जो होता है हमारे बच्चों को होता है। अब जो चंद्रमा वहां पे बच्चों को 5वें घर को टक्कर मार रहा है, इसलिए वो बच्चों के रिलेटेड कोई ना कोई इशू क्रिएट करता रहता है। कोई ना कोई इशू, जैसे बच्चे पेट में होके एबॉर्शन हो जाता है, या काफी टाइम बाद बच्चे होना, ऐसे इशू आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। आगे लिखा, उम्र रवा की उल्टी किस्ती, कोई ना पीछे छोड़ेगी। दोस्तों किस्ती जो होती है ये भी शनि की होती है। अब जो है यहाँ पे चंद्रमा जो है, पानी जो है वो फास्ट बहुत चलता है, चंद्रमा बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला ग्रह है चंद्रमा, और सबसे ज्यादा स्लो चलने वाला ग्रह है वो है शनि। ऐसे वक्त अगर चंद्रमा खराब हो तो ये आगे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, उल्टी किस्ती मतलब ये उल्ट कामों, गलत कामों में लग जाएगा। गलत कामों जैसे नशे का काम करना, या कोई भी गलत लोगों के साथ इसकी संगत हो जाना, ऐसे होगा और इसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, जिसकी खबर वो गए, बीमार मुर्दा हो गए, मीठा शरबत देते देते जहर कातिल हो गया। यहां पे पंडित जी ने लिखा है, जो मुझे समझ आता है, जिसकी खबर वो गए, बीमार मुर्दे हो गए। ऐसा व्यक्ति, जरूरी नहीं, यहाँ पे पहले नंबर तो यही मतलब बनता है कि जिसको कोई बीमार व्यक्ति हो, उसकी जब ये चंद्रमा 10 वाला पता करने जाए, उसका हाल चाल पूछने जाए, वो बंदा मर जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये भी मतलब निकल के आता है कि जिसकी खबर वो गए, बीमार मुर्दा हो गए, मतलब ऐसा व्यक्ति जिस किसी भी व्यक्ति की हेल्प करेगा। बीमार जो कोई व्यक्ति, जैसे मान लो फाइनेंशियली दिक्कत में है, उसे कोई ना कोई इशू चल रहा है, ऐसा व्यक्ति ने उसे पैसे दे दिए, तो उल्टा वो बंदा उजड़ जाएगा, उसे इसका कोई भी पैसा बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा उसे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। यही लाइन का आगे लिंक बनता है, मीठा शरबत देते देते जहर कातिल वो हो गया, कि मतलब इसने उसकी हेल्प की है, अपनी तरफ से इसने उसको मीठा शरबत, उसको पैसे दिए, हेल्प करने की कोशिश की है, उसको उल्टा ही नुकसान हो गया कि उसके पैसा आगे उसने कहीं पे दिया, उसे फिर उस पैसे का नुकसान हो गया। एक तो इसके पैसे भी डूबे, आगे से जिसकी हेल्प की वो भी व्यक्ति डूब गया। पहाड़ से दरिया था चलना, चल पड़ा कोहराम ही, मकान मंद ससुराल मंद और मंद हो चांद भी। पहाड़ जो होता है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो होता है शनि का होता है।
पहाड़ों से नदी चलती है, बर्फ पिघलती है और पानी वो नीचे आता है। अब यहाँ पे 10वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ, वो फ्लड बना देगा वहां पे। कोहराम जो होता है, चल पड़ा कोहराम ही, मतलब वहां से फ्लड चल पड़ा है पहाड़ से। जैसे मतलब पहले जहाँ पे आम दरिया दरिया चलना था, छोटी सी एक नदी चलनी थी, और वहां पे चंद्रमा 10 के वक्त एक फ्लड चल पड़ेगा जो सबको बर्बाद कर देगा। मकान बंद, शनि, मकान शनि की चीज है, मकान की भी इससे दिक्कत रहेगी, ससुराल मंद, ससुराल राहु की चीज है, ससुराल की भी दिक्कत रहेगी, और मंद हो चांद भी, मतलब चंद्रमा के रिलेटेड कोई भी चीजें हैं उसको भी इससे दिक्कत रहेगी। माँ की लिक्विड कैश की दिक्कत रहेगी। अगर ये तभी होगा अगर चंद्रमा यहाँ पे खराब है तो। आगे पंडित जी ने लिखा है, चंद्र 10वें दुश्मन दूजे या तीजे होती है अजार ही। अजार का मतलब होता है बीमारी। जब भी चंद्रमा के दुश्मन दूसरे या तीसरे घर में बैठ जाएंगे तो इसे कोई ना कोई बीमारी देते रहेंगे। आगे पंडित जी ने लिखा है, ऐसा आदमी का पेशा हिकमत बेमानी होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति का, हिकमत का मतलब होता है सर्जरी, डॉक्टरी पेशा। ऐसे व्यक्ति का जो पेशा होगा, सर्जरी का पेशा होगा, वो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा अगर ये व्यक्ति सर्जरी का काम करता हो, और कोई भी छुपा हुआ काम जैसे हो, सॉफ्टवेयर का काम करता हो, ऐसा कोई भी काम करता हो, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर होगा तो कब्रिस्तान का ठेकेदार होगा, बेशक वो इल्म हकीमत का साहिबे कमाल होगा। मतलब अगर वो सर्जरी का काम कर रहा है, इल्म हक हिकमत, सर्जरी का, डॉक्टरी लाइन का काम का साहिबे कमाल होगा। साहिबे कमाल मतलब बहुत ज्यादा उसमें अच्छा होगा, टॉप लेवल का होगा। अब कब्रिस्तान का ठेकेदार, जैसे अब सर्जरी करते करते कई लोग मर भी जाते हैं, ये भी यहाँ पे लिंक बनता है। एक तो एक वक्त एक लिंक ये भी बनता है कि जब ऐसा व्यक्ति पोस्टमार्टम सर्जरी का काम अगर कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति पोस्टमार्टम जो होता है डिपार्टमेंट, उसमें भी ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है। आगे बढ़ी जी, वही लिखा है, जो होगा तो जराह नायाब होगा। मतलब अगर सर्जरी का काम अगर करता हुआ या कोई भी छुपा हुआ काम करता तो उसमें बहुत ज्यादा इसे बेनिफिट होगा। नायाब मतलब बहुत ज्यादा ये उसमें राइज करेगा। खुद चोर डाकू का ताल्लुक भी उसे आम होगा। मतलब जिसका भी चंद्रमा 10 में बैठा हुआ है, इसके जो दोस्त होंगे वो चोर डाकू 2 नंबरिया टाइप होंगे। कई बार ये खुद भी ऐसे काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात करें तो चंद्रमा 10 में बैठा हुआ डिपेंड करता है अच्छा है या नहीं है। जरूरी नहीं है 10वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ बहुत बुरा हो। अब बिल गेट्स का चंद्रमा 10वें घर में बैठा हुआ है, वो इतना अमीर व्यक्ति बना है। जब छोटी सी एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो इतना अमीर क्यों बना? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर का काम है जो वो छुपा हुआ काम है। एक तो इसलिए, दूसरे नंबर पे जो उसका पंडित जी ने दूसरा घर देखने के लिए कहा है, दूसरे घर में उसका खाली है। दूसरे घर का बृहस्पति तीसरे घर में बैठा है, जिसे त्रिलोकी का मालिक कहते हैं। ऐसे कुछ कारणों के कारण वो उसे बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि चंद्रमा यहाँ पे बैठा बहुत ज्यादा बुरा हो, बट इसे चाहिए कि अगर इसका चंद्रमा अच्छा है, किसी को अच्छा बेनिफिट दे रहा है, तो उसे अपने कर्मों से बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे नशा करके, शनि की नेगेटिव चीजें नशा करके या गलत दोस्त बना के उसे खराब ना करें। धन्यवाद।